Yes. Yes, guys, look here. This camera, please. All of you, look here. यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैडम Yes, sir. Danish, sir. यहाँ पे सेंटर पे मैं आ रही हूँ एक सेकंड में आती हूँ या मैं आ रही हूँ आगे बात है यो चावल का Yes, guys, look here. Yes, sir. Yes, सुनील जी, यहाँ पे ओके जन बोलो भाई, एक जन मैं बोल रहा हूँ तो रुको आप। हाँ या चढ़े बोलना लेफ्ट में लेफ्ट। हेलो यस सर, वेट लुक यस सर, कैसे देखेंगे फिर फोटो बोलोगे कैसा आ गया? अरे आपका होने के बाद बोला। हाँ मेरा होने के बाद बोलो ना यार, कोई घाई नहीं है। तो थोड़ा सा इस पे, हाँ आ जाओ सर यहाँ पे देखिए सामने चेंज द पोज, सर सुनील भाई कौन है? सुनील जी का लतीशा का सबका दोनों को सुनील जी का हो गया, इनका भी हो गया, तो हाँ ये वाला या यस सर, प्लीज क्लोजर। यस सर, लुक हियर मैम लुक हियर प्लीज या यहाँ पे सर यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैम आई तो मैम कहाँ गए? कौन सी मैम सर? ये लास्ट वाली है, इधर बीच में पोस्टर के लास्ट वाली आई थे मैम। रखना चाहिए ना, सर यहाँ पे यहाँ पे नहीं है, ऊपर ले दिया। यस सर, लुक हियर प्लीज। सर यहाँ पे ओ भाई यहाँ पे चेक रहा था यहाँ पे दिस कैमरा सर वेट सर, वेट लुक हियर भाई यहाँ पे अभी बोलो सर, अस्मिन भाई ला। या प्लीज सर, क्लोजर प्लीज। क्या बात है यस यहाँ पे देखिए यहाँ पे सामने यहाँ पे सामने
Okay, thank you. Thank you. Yes, sir. One step behind, please. Yeah, all of you look here, please. Sir. Wait. Look here. My camera. हाँ, ये दो दिन। या मैम थोड़ा सा शिफ्ट होना पड़ेगा। हाँ, प्यार के दो नाम है ना। ओके। यस मैम। मैम वेट। उधर का हो जाएगा तो बोलो। पहले अनाउंस कर रहे थे ना यार। ओके मैम। डन। नेक्स्ट वाली मैम। या लुक या प्लीज। सर। देखिए। थैंक यू मैम। ओके लुक कैमरा मैम। यहाँ पे सीधा 35 पे ही है ना। 35 ओ बेटा। मैम राइट में। यस मैम। देखिए मैम लिटिल चिल डाउन। यहाँ पे या चेंज। यहाँ पे आँख बंद हो रहा है मैम। ओके राइट में। ऐसे परेशान हुआ गुस्सा रहा। अरे नहीं अपना समझो ना तो ज़्यादा उससे लगती है लोगों को। क्या हो गया? सामने देखना। हो गई एंट्री? देख लिया? अरे यार हो गई। ओके मैम। या लुक हियर प्लीज। वेट यस मैम। वेट लुक हियर। चेंज पोज। प्यार के दो नाम। एक नाम दूसरा शब्द। वेट हाँ। या अभी आप कर दी एंट्री हो गई है। यहाँ पे ओके लुक हियर प्लीज। ऑल ऑफ यू लुक सेंटर प्लीज। मैडम यहाँ पे। मेरे काफ़ी अच्छे लगे। जी क्वेश्चन ये रहा जी कि जैसे कि जो विषय लिया गया है मंडेला जी और गांधी जी को चुना गया। गांधी जी मान लिया अपने इंडियन में जी और एक इंडियन सिस्टम के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो विषय को लेकर के मंडेला जी को चुना गया तो अपने देश में अम्बेडकर जी भी थे, वो भी भेदभाव का शिकार हुए। Of course, उनके yes. साथ भी काफ़ी भेदभाव हुए। जी। तो ऐसा नहीं कि उनकी जगह अम्बेडकर जी को भी ले सकते हैं। Definitely, and I think that's a very smart question if you ask me. I mean, I'm so glad that you are asking me this question. देखिए फिल्म को जिस तरीके से लिखा जाता है, फिल्म का जो विजन होता है, एक स्टोरी होती है, स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं और हर कैरेक्टर की अपनी जर्नी होती है। अब जो कायरा सिंह कैरेक्टर है वो एक संभल करके एरिया से आती है और जो आर्यन खन्ना है वो साउथ अफ्रीका से आता है। कायरा सिंह जिस कल्चर में बड़ी हुई, उनका जिस लोकेलिटी में बड़ी हुई, उनको जो पढ़ाया गया, उनको जो सिखाया गया, दैट वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी। लेकिन आर्यन खन्ना जिस बैकड्रॉप से आया, वो साउथ अफ्रीका की उसकी अपब्रिंगिंग है। आई थिंक कहीं ना कहीं वो अपने कल्चर के साथ बहुत ही बंधा हुआ था। उसको वहाँ की सीख, उसको वहाँ की एजुकेशन मिली, जहाँ पे एज वी आर ऑल अवेयर नेल्सन मंडेला जी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट रोल रहा है। तो आई थिंक क्योंकि ये कैरेक्टर्स अपने अपने कल्चर से आ रहे हैं, देयरफॉर एक का नेल्सन मंडेला को रिप्रेजेंट करना और एक का महात्मा गांधी को रिप्रेजेंट करना जस्ट मेक सेंस टू आर्यन एंड कायरा। अगर अम्बेडकर जी को लिया अगर रखा जा सकता जी। तो अगर मान लीजिए मंडेला जी के जगह किसको लिया जा सकता सर? अम्बेडकर जो भीमराव अम्बेडकर। सर अगर कोई कैरेक्टर होता जो उस बैकग्राउंड से आ रहा होता, देन डेफिनेटली मुझे लगता है कि स्टोरी में अम्बेडकर जी को ही लिया जाता। बट आई थिंक दैट गांधी जी एंड नेल्सन मंडेला जी का कंपैरिजन भी बहुत एप्ट है।
अब फिल्म में भी जैसे आपने स्टोरी में देखा होगा उनके बीच की कैसे किसी एक का जीवन बहुत ही कन्वीनियंस के साथ निकला शुरुआत में। महात्मा गांधी जी ही वॉज फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, ही गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन नेल्सन मंडेला जी ऑन द अदर हैंड ही वॉज नॉट दैट वेल ऑफ टू इन द बिगिनिंग। तो वो जो कंपैरिजन है वो मेरे नज़रिए में बहुत अप्रोप्रिएट है। अब बाकी तो आई थिंक जो स्टोरी राइटर्स हैं उनको ज़्यादा बेटर आइडिया होगा कि कैरेक्टर्स को कैसे बिल्ड करना है। जी मैम, इस इंडिया के हर एक स्टूडेंट की तरह मैंने स्कूल में अपने हिस्ट्री बुक्स में बहुत ही थरली एंड बहुत ही डेडिकेशन के साथ महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा। जितनी इन्फॉर्मेशन हमारा एजुकेशन हमें प्रोवाइड करता है उतनी मैंने दोनों कान खोल के बहुत ईमानदारी से सीखी है। उनकी लाइफ के कुछ साल शायद मैं भूल जाऊंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट ईयर क्या है वो याद नहीं होगा, लेकिन हिस्ट्री में इंडिपेंडेंस में उनका क्या रोल रहा है और आज के टाइम तक महात्मा गांधी जी से लोग कैसे इंस्पायर होते हैं, आई थिंक दैट इज़ अ जर्नी दैट इज़ नेवर एंडिंग। जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे महात्मा गांधी जी का एक इम्पैक्ट था, आज कुछ और है, आज आने वाले फ्यूचर में अगेन कुछ और होगा, एंड इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज बीन अ लेजेंड एंड आई थिंक दैट इंडिया इज़ वन लकी कंट्री टू हैव अ पर्सन लाइक हिम। जी जी सर। जी सर। इसमें जैसा कुछ हिंदू मुस्लिम वजह जो भी चल रहा है जी जी। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि मैसेज एक समाज में बढ़ गया जाएगा। मैं सर आपका क्वेश्चन समझा नहीं, एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज़। जो हिंदू मुस्लिम का जो लव है जी। ऐसा नहीं कि इससे एक लव जिहाद का भी संदेश है समाज में, उसको उसका जरूर है। सर एक कलाकार होने के नाते मुझे लगता नहीं कि मैं इस पर कुछ कमेंट कर सकता हूँ, बिकॉज अगर आप मेरे नज़रिए से फिल्म देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं हो रही। यहाँ पे एक NRI वर्सेस इंडियन भी हो रहा है, यहाँ पे गांधी वर्सेस मंडेला भी हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं फिल्म के जो कि आर ग्रेटर देन जस्ट बेसिक डिस्कशन बिटवीन अ रिलीजन। एंड आई थिंक ये जो फिल्म है ये चारों तरफ से बहुत प्रॉपरली पैक की गई है। सारे जो फ्लॉज हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है टू मेक श्योर कि जो फिल्म है वो रिलीजन से बढ़कर लोगों तक पहुँचे। जी और थैंक यू सर, थैंक यू। वेज नॉन वेज रिलेटेड दिखाया गया है, आप रियल लाइफ में वेजिटेरियन है नॉन वेज? मेरा ना बहुत मूड स्विंग्स वाली इंसान हूँ मैं, तो मैं कुछ टाइम सिर्फ वेजिटेरियन रहती हूँ और कुछ टाइम फिर मैं नॉनवेज भी खा लेती हूँ, बिकॉज डाइट ऐसा रहता है। और मोस्टली जब हम बाहर जाते हैं या फिर ऐसी सिटीज़ में जाते हैं जहाँ नॉनवेज बहुत अच्छा मिलता है तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, बट नॉट सो नॉन वेजिटेरियन। अच्छा, अगर फिल्म की बात करें तो हाँ, थैंक यू थैंक यू। इसमें जो ये दिखाया रिसर्च का जो विषय दिखाया गया है, दो महापुरुषों के ऊपर रिसर्च करते करते प्यार के बीच कैसे छूट गया? सर आप जैसे देख ही रहे हो कि कंपटीशन हर जगह चल रहा है और हर तरीके से कंपटीशन चल रहा है, सब अपने अपना स्टेप आगे बढ़ना चाहते हो, बट वो कंपटीशन भी प्यार के लिए ही है ना, पीस के लिए है, प्यार के लिए। तो वो जो लव स्टोरी है वही उस चीज़ का एक कह सकते हो बॉडी है, वो सोल है। सो उस बीच में जो छोटी सी लव स्टोरी आप देख रहे हो वही वो पीस को रिप्रेजेंट करती है कि दोनों लीडर प्यार ही तो चाहते थे, वही है। मैम गांधी जी का अपने देश के प्रति जो प्यार था, पहली बात तो ये फिल्म में दोनों के आदर्श बताए गए हैं कि दोनों के आदर्श है, बट वो उनका बिलीव प्यार से ही है, बट दोनों का प्यार करने का तरीका अलग है। तो जहाँ गांधी जी है वहाँ तो प्यार रहेगा ही, वहाँ पीस रहेगा ही। तो गांधी जी को पूरी तरीके से सम्मान देते हुए हमने ये भी कहा है कि वो भी अपने देश से जिस तरीके से डेडिकेट होकर प्यार करते थे, कायरा भी उतना ही डेडिकेट होकर किसी से प्यार करती है। एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा कि फिल्म में ऐसा कुछ हिंदू मुस्लिम जो दिखाया गया है तो कहीं ऐसे समाज में लव जिहाद का संदेश जाएगा, ऐसा चल रहा है, देखा जाए तो बहुत मामले आ रहे हैं। एक तो मूवी आई थी लव जिहाद के ऊपर आई थी, तो कहीं ना कहीं कुछ एक टच इसमें देखने मिल रहा है, आपको कुछ बोलना चाहिए? नहीं सर, इसमें ना लव जिहाद के बारे में नहीं लिखा है। उन्होंने कहा है कि धर्म कोई भी हो, प्यार हर धर्म करना जानता है, प्यार हर धर्म करने कहता है। तो इस फिल्म में आपने जैसे सायमा और कबीर का देखा होगा, तो वो दोनों एक अलग अलग धर्म से, बट उनका प्यार बहुत प्योर है। तो
यहाँ पे लव जिहाद वाला कोई बात ही नहीं। लव जिहाद का मतलब है कि जहाँ प्यार प्योर नहीं हो, जहाँ पे किसी वजह से प्यार किया गया हो। यहाँ पे तो प्यार उनका रियल है, वो लोग एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड है, तो वही दिखाया गया है। आज फिल्म का प्रीमियर होता है, फिल्म की शूटिंग करना एक अलग बात होती है। जो फिल्म बन के तैयार होती है, आम लोगों के साथ बैठकर अपने आप को सिनेमा के पहले फिल्म पर्दे पर जब आप अपने आप को देखती हैं तो क्या फील आता है? सर मेरी स्माइल देख रहे हो आप उतना ही फील आ रहा है। सबसे अच्छा लग रहा है कि लोग प्यार बहुत दे रहे हैं और दिल से बहुत बहुत थैंक यू सबका यहाँ आने के लिए। जब आप अपने आप को, आपका एक सपना होता है बड़े पर्दे पे आने का, जब आप उसको देखते हो एक तो पहले यकीन नहीं होता कि ये आप ही हो, बट कब वो अगर यकीन में बदलता है तो आप बिलीव करते हो कि यार कुछ अच्छा किया होगा जिसका हमें फल ये मिल रहा है और कहीं तो भी एक जगह हम पहुँच चुके हैं। थैंक यू। वैसे तो आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन पर्दे पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में? डायरेक्टर को शेयर करेंगे, मेकअप मैन को शेयर करेंगे? सर देखिए, खूबसूरती तो देखने वालों की आंखों में होती है। तो डायरेक्टर सर ने जिस तरीके का विजन देखा जाए तो कायरा को बनाने के लिए डायरेक्टर सर का सबसे बड़ा योगदान है। तो जो भी है वो डायरेक्टर सर ने अपनी तरीके से उसको खूबसूरत बनाने की बात की है। बाकी तो आप लोग सब देख ही रहे हो, प्यार कर रहे हो और आप बोल रहे हो, तो फिर तो मैं हूँ ही सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अच्छा ज़रूरी है, ठीक है बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखें या नहीं, बताओ। देख, अच्छा नहीं, सच में एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि अपने आप को इतने बड़ी स्क्रीन पे देखना, और जब आप इतनी मेहनत करके आगे बढ़ते हो और फिर वहाँ तक पहुँचते हो ना, तो एक अलग टाइप का इमोशन रन करता है आपकी पूरी बॉडी पे। तो यस, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली एक्सपीरियंस बहुत नया था क्योंकि मेरी तो ये पहली फ़िल्म है, और जैसे डायरेक्शन भी सर ने हम लोगों को, और अलीगढ़ में शूट करना वो चैलेंजिंग था क्योंकि कभी भी कोई भी फिल्म अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर शूट नहीं हुई है। तो ना ही वहाँ के स्टूडेंट एक्वेंटेड थे शूटिंग लाइफ से, और ना ही हम एक्वेंटेड थे ऐसे माहौल के से कि जिनको पता ही नहीं कि शूटिंग का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो वो चैलेंजिंग था, बट बहुत मज़ा आया, सच में अलग एक्सपीरियंस। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसी आर्टिस्ट हूँ कि जो कैरेक्टर को थोड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करती है, और मैं एक अलग रिलीजन प्ले कर रही हूँ, एक मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। तो इसके लिए मुझे उसके नुआंसेस सीखने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी हल्की सी कोई मिस्टेक किसी भी चीज़ को या किसी भी सभ्यता को नुकसान पहुँचाए। तो मैं सारे रिलीजन को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे सीखने की ज़रूरत। जैसे अभी एक सीन आएगा जहाँ मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, तो वो चीज़ एक छोटी छोटी बारीकियाँ होती है कि आप कहाँ देख रहे हो, कौन सी उंगली उठा रहे हो, कितना सर उठा रहे हो। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर कोई किरदार निभा रहे हो तो आपको उस किरदार की बारीकियाँ, अगर कोई रिलीजन भी आप निभा रहे हो, जैसे आप हिंदू होते हैं, सिख जो होते हैं उनके एक अलग तौर तरीके होते हैं, मुस्लिम होते हैं उनके और तौर तरीके होते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था और मुझे बहुत मज़ा आया। फिर भी देखा जाए तो एक हिंदू भी और एक मुस्लिम का कैरेक्टर प्ले किया, तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ा। बहुत कुछ ध्यान रखा था सच में, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है ना कि आप किसी के विश्वास को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। अगर सेम चीज़ अगर कोई भी इंसान, कोई मुस्लिम कैरेक्टर अगर हिंदू प्ले कर रहा होगा, तो उसे भी हमारी चीज़ों को, कि हम कैसे पूजा करते हैं, क्या करते हैं, वो सब बारीकी निभाना ज़रूरी है। लोगों को ये कहना चाहूँगी कि हम सब लोगों ने बहुत प्यार से ये प्यार